मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज फिर मीडिया से बातचीत की। निशांत ने सीएम नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते हुए कहा कि इस बार भी उनके पिता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही यह भी दावा किया कि इस बार 2010 से भी ज्यादा बड़ी जीत एनडीए को मिलने वाली है। कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। राजनीति से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर मीडिया के सामने आए और इस साल के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा दावा कर दिया। निशांत ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं और इस बार एनडीए 2010 से भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। निशांत कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और इसकी पुष्टि उनके अमित अंकल से लेकर सम्राट चौधरी तक ने की है। जनता, हमारी जनता से अनुरोध है, बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दें। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि निशांत कुमार के दावे में कोई दम नहीं है और 2025 में बीजेपी हाफ और जेडीयू साफ होने वाला है। पिछले बार जेडीयू हाफ हो गई थी, इस बार साफ होगी और भाजपा हाफ होगी। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी की चाहत है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। जेडीयू ने निशांत के बयान को मास्टर स्ट्रोक बताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं ये तो बाद की बात है, पर उन्होंने एक आदर्श बेटे का उदाहरण जरूर पेश किया है। अंतर साफ है कि एक तरफ सौम्य, सुशील और सादगी भरा निशांत कुमार, दूसरी तरफ पिता की बातों को भी अनदेखा करने वाला तेजस्वी यादव। सक्रिय राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ने राजनीति के पेविलियन में तेजस्वी को भेज दिया। निशांत के बयान ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है और अब इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा? ये सवाल पिछले कई दिनों से सबसे बड़ा चुनावी सवाल बना हुआ है और सभी को उम्मीद थी कि आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी तो इस पर कुछ ठोस फैसला होगा। कांग्रेस ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा, पर बैठक से निकलते ही तेजस्वी यादव के सुर भी बदल गए। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। चेहरा क्या देखते हो, हमारी एकजुटता देखो ना। कुछ ऐसा ही बयान तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक से निकलने के ठीक बाद दिया। उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने कहा इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई चेहरा होंगे, आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। ये बयान उन्हीं तेजस्वी यादव ने दिया है जो कुछ दिन पहले तक खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बता रहे थे, वो भी खुले मंच से। जरा उनका वो पुराना बयान भी सुन लीजिए। जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। बैठक से निकलने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। हम सबके साथ अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पर विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी।
सीएम फेस पर तेजस्वी यादव के यू टर्न पर एनडीए चुटकी ले रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती और तेजस्वी कांग्रेस को ठगने में लगे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है। बिहार के इस महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बवाल होना तय है। कांग्रेस अपनी मुर्दा हुई राजनीति को जिंदा करना चाहती है। इस महाभ्रष्टाचार के युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पर सवाल यह भी है कि तेजस्वी किस हद तक कांग्रेस को ठगना चाहते हैं। सियासी बयानबाजी को दरकिनार कर गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी अब पूरी शिद्दत से तेजस्वी यादव को अपना नेता और महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताना चाहता है। खुद तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद भी ये दावा कर चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बैठक में ऐसी क्या बात हुई जिससे तेजस्वी यादव के सुर ही बदल गए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चुनावी साल में जातीय समीकरण साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं और इस कोशिश में बीजेपी ने भी सहनी वोट को साधने के लिए निषाद राज गुहा पखवाड़ा का आयोजन किया है। गंगा किनारे नाव का जमावड़ा है और नाव पर बीजेपी के झंडे। पटना में बीजेपी ने निषाद राज गुहा पखवाड़े का आयोजन किया। बिहार में मल्लाह समाज का वोट कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। बीजेपी की नजर इसी सहनी समाज के वोट पर है, जिसके नेता होने का दावा मुकेश सहनी भी करते हैं, पर वो फिलहाल महागठबंधन का हाथ मजबूत कर रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी सहनी वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये आयोजन उसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, पर मंत्री हरीश सहनी ने इसे राजनीति से इतर बताया और कहा कि यह आयोजन सहनी समाज के गौरवशाली इतिहास और उनके विकास के लिए है। इस रेस में जितने हमारे नाविक भाई आए हैं, सभी का बीमा कराया जा रहा है। 7 लाख का बीमा निःशुल्क कराया जा रहा है। और एक तरफ ये विकास और दूसरे तरफ जिसका इतिहास इतना समृद्ध है, अपने पूर्वजों को पुरखों को सम्मान देने के लिए वो आए हैं। निषाद राज गुहा जयंती पखवाड़े के मौके पर बीजेपी ने नाव रैली और गोताखोर प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजन में पूरे बिहार से बड़ी संख्या में गोताखोर से लेकर नाविक तक शामिल हुए। निषाद समाज के सैकड़ों साथी गोताखोर के रूप में प्रतियोगिता कर रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ नाव आज प्रतियोगिता में शामिल हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय जय कहकर लोग किस प्रकार से गंगा मैया का चरण छूकर छलांग लगाकर अपने वीरता और साहस को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के इस आयोजन को लेकर हो रही सियासत को केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने गलत बताया और कहा कि जिन्हें सत्ता का मोह है, उन्हें हर चीज में राजनीति सूझती है। ये जो लोग कह रहे हैं उनको हर चीज में राजनीति नजर आती है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उनको हम अपना गौरवशाली इतिहास दिखाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी भले ही इस बात को मानने से इनकार कर रही है, ये आयोजन वोट बैंक से प्रेरित है, पर चुनावी साल में इस तरह के आयोजन को सियासत से जोड़ना लाजमी है। तो ये तस्वीर गंगा तट पे इस तरीके से आयोजन हम लोगों ने पहली बार देखा। जाहिर तौर पे चुनावी साल और इस तरह के आयोजन को अगर उसी से जोड़कर देखा जाए तो कोई असर की बात नहीं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और अब बात करेंगे बयान बवाली की, यानी कि ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। और ये बवाली बयान दिया है आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने। उन्होंने दावा किया कि 2025 से महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश फिनिश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर भी बवाली बयान दे दिया। चुनावी साल शुरू होते ही बवाली बयानों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जुबानी जंग तेज होने लगती है। कुछ ऐसा ही बयान आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने दिया है। मुकेश रोशन ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। 2020 में जब सरकार एनडीए का तो बना, उसके बाद उनके ही सहयोगी दल के लोग हैं, वो लोग आज डिप्टी सीएम के पद पे बैठे हुए हैं। उनका पगड़ी जो है वो कहाँ खुलवाए? अयोध्या में जाकर के उनका पगड़ी खुलवाने का काम किए। उत्तराधिकारी बनने का उनको शौक चला है। उनका तो पगड़ी खुलवा के पहले ही हटवा दिए, उनका मुरेठा खत्म करवा दिए। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी पर विश्वास है, उन्हीं के दल में कई राय है। आरजेडी विधायक का बयान आते ही बवाल मच गया। जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश को फिनिश करने की बात करने वाली आरजेडी पहले लालू प्रसाद की हालत देखे। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को हर बार फिनिश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लालू जी ऐसा फिनिश हुए कि अब तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। और 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को तो 22 सीटें मिली थी, प्रतिपक्ष के नेता बनने भर भी संख्या प्राप्त नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए मुकेश रोशन की बुद्धि पर सवाल उठा दिया। राजद में बड़बोले नेताओं की भरमार है। आज एक विधायक ने यह कहकर अपनी जगहसाई की कि 2025 नीतीश फिनिश। अरे भाई, बाजार में बुद्धि बिकती हो तो एक पुड़िया ले ही लो, क्यों अपनी फजीयत कराते हो? बिहार में सीएम की कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 में कौन फिनिश होगा और किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला जनता को करना है। पर उससे पहले सत्ता की कमान पर दावेदारी को लेकर बवाली बयानों के बाण लगातार चलाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, और अब आपको हम बताएंगे कि आज जो बड़ी खबर है वो आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं आप चुनावी वायरल, यानी कि ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। और ये वायरल वीडियो बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां साड़ी के लिए महिलाओं में भगदड़ मच गई। ये भीड़ देखकर शायद आपको किसी मेले की याद आ रही होगी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को उतारू ये महिलाएं साड़ी के लिए मारामारी कर रही है। तस्वीरें बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की है। आरजेडी विधायक शंभू यादव ने अपने क्षेत्र में साड़ी वितरण समारोह का आयोजन किया था। विधायक महिलाओं को साड़ी बांट ही रहे थे कि अचानक भगदड़ सी मच गई। महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर साड़ी लूटने लग गई, एक दूसरे पर गिरने लग गई। साड़ी वितरण समारोह में हुई भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भगदड़ से परेशान होकर विधायक शंभू यादव गुस्से में महिलाओं के ऊपर साड़ी फेंकने लगते हैं। एनडीए इसे महिलाओं को वोट के लिए बहलाने की कोशिश बता रहा है। राजद के विधायक जिस तरह से साड़ी दे करके महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, जनाब वैसे तो कोई जानवरों के साथ व्यवहार नहीं करता। दरअसल यही राजद का कल्चर है। हरा गमछा और हरा टोपी उनके गुंडागर्दी का लाइसेंस है और यही उनका संस्कार है। तो आरजेडी का कहना है कि नेता अपने क्षेत्र में इस तरह की समाज सेवा करते रहते हैं, इसे किसी और एंगल से नहीं देखना चाहिए। अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं, उसको इस तरह से परोसना और इस तरह से बताना ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेताओं की किस तरह की मानसिकता है। वीडियो 11 अप्रैल का है। तेजस्वी यादव उसी दिन विधायक के आवास पर पेट्रोल पंप और गोदाम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी मौके पर साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में साड़ी लेने के लिए काफी संख्या में महिलाएं विधायक शंभू यादव के आवास पर पहुंच गई और इसी दौरान भगदड़ मच गई। अब महिलाओं के भगदड़ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं 2015 में बिहार ने भारतीय लोकतंत्र में एक अनूठी और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट शुरू किया गया। ये भारत के किसी राज्य में पहली बार हो रहा था कि आम नागरिक, मीडिया और शोधकर्ता विधानसभा की बहस और चर्चाओं को सीधे प्रसारण के माध्यम से देख और सुन सकते थे। 2015 में ट्रायल बेसिस पर सीमित कार्यवाहियों का प्रसारण किया गया और प्रसारण के लिए बिहार विधानसभा में कैमरे और ऑडियो सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे। शुरुआत में इसे लोकल केबल नेटवर्क और कुछ सरकारी चैनल के जरिए सीमित रूप में दिखाया गया। बिहार की इस पहल के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्य से भी इसी दिशा में कदम उठाए गए। संसद की तरह राज्य में भी पारदर्शिता की मांग बढ़ने लगी और आज लगभग हर राज्य के विधानसभा की कार्यवाही आप लाइव देख सकते हैं। और चलिए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपने पिता के लिए की बैटिंग। कहा, मेरे पिता ही बनेंगे मुख्यमंत्री, इस बार 2010 से भी बड़ी जीत होगी। जेडीयू ने निशांत के बयान को बताया मास्टर स्ट्रोक। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, निशांत के बयान से एनडीए का जोश हाई। निशांत के बयान पर आरजेडी का निशाना। कहा, जनता नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। निशांत कुमार के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, 2025 में बीजेपी हाफ, जेडीयू हो जाएगा साफ। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर करीब 60 मिनट तक चली महागठबंधन की मीटिंग। 17 अप्रैल को दोबारा होगा महागठबंधन का महाजुटान। दिल्ली में चल रही आरजेडी कांग्रेस की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बदला स्टैंड। कुछ दिन पहले खुद को बताया था सीएम उम्मीदवार, आज बोले सीएम फेस की चिंता नहीं। आरजेडी कांग्रेस बैठक में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार का बयान। कहा, हम एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का आरजेडी कांग्रेस की बैठक पर बयान। कहा, आज की बैठक बस एक शुरुआत। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन का तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान। तेजस्वी यादव जनता के सीएम हैं, आगे भी रहेंगे। मुकेश रोशन ने 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, 2025 में नीतीश फिनिश। दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी से तेजस्वी की मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का निशाना। गठबंधन पूरी तरह बेमेल। दिल्ली में तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात पर सम्राट चौधरी का तंज। कहा, विपक्ष कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं होने वाला। अचानक मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। थोड़ी देर रुकने के बाद एक अणे मार्ग लौटे वापस। दिल्ली में तेजस्वी और खड़गे की मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, आरजेडी चाहता है बिहार में कांग्रेस खत्म हो जाए। 15 अगस्त को पटना मेट्रो का हो सकता है उद्घाटन। पीएम मोदी दे सकते हैं सौगात। शेखपुरा में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के घर पहुंचे सांसद अरुण भारती। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर। वैशाली के सराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेता के घर अचानक लगाया वीडियो कॉल। नेता के बच्ची को दी जन्मदिन की बधाई। बाढ़ के बिहारी बिघा पंचायत में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बड़ा बयान। कहा, जब देश में विपक्ष नहीं दिखता तो बिहार में कहां से दिखेगा। मुजफ्फरपुर के सकरा में मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान। कहा, बिहार के दलितों को सिर्फ सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर में कई जगहों का किया दौरा। कहा, पीएम मोदी के नाम और काम से घबराई हुई है कांग्रेस। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर तैयारी में एनडीए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे से पहले एनडीए नेताओं का जोश हाई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का दावा, बिहार में नहीं गलेगी इंडिया अलायंस की दाल। सीतामढ़ी में आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल जनसंपर्क अभियान। गौशाला चौक से महसौल चौक तक निकाली गई रैली। महायान यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी का बड़ा बयान। गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है प्लूरल्स पार्टी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ की फिसली जुबान। बीजेपी की महिला नेता को बताया एक्सपोर्ट क्वालिटी। और इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है तो क्रेडिट क्यों ना ले?